अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ई वायरस की। एज यू कैन सी हेपेटाइटिस ई वायरस बस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका बस ये पता होना चाहिए कि इट इज़ एन एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वाटर बॉर्न इन्फेक्शन। यूजली जो यंग से मिडिल एज एडल्ट होते हैं उनको ये उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन कराता है। फीकल ओरल रूट होता है इसकी ट्रांसमिशन का। हेपेटाइटिस ई वायरस इज एन अनएनवेलप्ड पॉजिटिव स्टैंडर्ड RNA वायरस एंड इट इज़ नॉट साइटोपैथिक। इसमें भी जो डैमेज होता है हेपेटोसाइट्स का, इट इज़ ड्यू टू द अटैक फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें ये देखा गया कि जो हेपेटाइटिस ई वायरस के अपने वेरिएंट्स होते हैं, दे आर आल्सो यूजुअली शेड इन द स्टूल ड्यूरिंग द फेज ऑफ एक्यूट सिम्टोमेटिक डिजीज। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज अराउंड 4 to 5 वीक्स और इट कॉजेज सेल्फ लिमिटेड एक्यूट हेपेटाइटिस एंड इसकी खुद ब खुद ही रेजोल्यूशन हो जाती है 2 से 4 वीक्स के अंदर। एंड ये देखा गया कि इसकी हम डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं। वी कैन इन द सीरम वी कैन डिटेक्ट हेपेटाइटिस ई वायरस RNA एंड हेपेटाइटिस ई वायरस विरियंट्स एंड वी कैन आल्सो डिटेक्ट द हेपेटाइटिस ई वायरस RNA एंड विरियंट्स इन द स्टूल एंड सीरम, बोथ इन स्टूल एंड इन सीरम यूजिंग PCR। और शुरू में जब एक्यूट ये डिजीज़ कॉज करा रहा होता है तो उसमें IgM एंटीबॉडी हमें मिलती है और फिर इवेंचुअली जब रिकवरी का पीरियड आता है, क्योंकि हमने देखा सिर्फ 4 से 5 हफ्ते इंक्यूबेशन है, फिर 4 से 5 हफ्ते बाद फ़ौरन 2 से 4 हफ्ते में ये खुद ब खुद रेजोल्यूट कर जाता है। तो जो रिकवरी फेज़ होते हैं उसमें हमें ज़्यादातर HEV वायरस के खिलाफ IgG एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। क्रॉनिक जो स्टेट है, क्रॉनिक स्टेट सिर्फ इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में हो सकती है। और वो कौन से इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल? वो इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स जिनको एड्स हुआ हो, या वो इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स जो आपके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हो ड्यू टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसमें बस जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन है, इट कैन क्या कहते हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद मोर्टेलिटी रेट अप्रोचिंग 20% अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। के जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें 20%, उनमें अगर उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस ई वायरस हो गया सो इट कैन लीड टू देयर डेथ। सो इस केस में ज़रा डेंजरस हो जाता है हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन ना। वैसे इसकी वही फीकल ओरल रूट था और ज़्यादातर मिडल एज और यंग एज एडल्ट को ये इन्वॉल्व करता है। और इसका ये जो यहाँ पे छोटा सा क्लिनिकल फीचर का पैराग्राफ लिखा हुआ है, बस वही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो होप ईजिली समझ में आ गया और थैंक यू।